दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम एक विषय के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं। शिव प्रसाद, शिव जी में लगा हुआ नैवेद्य हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं। अधिकतर हिंदुओं के मन में यह सवाल है, अधिकतर सनातनियों के मन में यह सवाल है। आज मैं अपने हाथ में शिव पुराण रखा हुआ हूँ। शिव पुराण में इस संदर्भ में एक विशेष बात कही गई है, एक अलग से अध्याय ही है शिव प्रसाद के विषय में। और उस विषय को मैं प्रमुख जो 12-14 जो लाइनें हैं, जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे शिव नैवेद्य से संबंधित है, वह चीजें आज मैं आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं, जिससे हमारे मन में किसी भी तरह का कल के दिन डाउट नहीं आना चाहिए, अरे यह तो शर्मा जी जो बोले हैं वो अपने मन से बोले हैं। इस पुस्तक में 4-6 ऐसी कुछ चीजें लिखी गई है, इस पुराण में 4-6 10-12 कुछ ऐसी लाइनें लिखी गई है जिससे आप शिव प्रसाद के महत्व को, किस व्यक्ति को ग्रहण करना है, कौन से शिव जी का प्रसाद ग्रहण करना है और किस शिव जी के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना है। यदि किसी शिव जी के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना है तो क्या ऐसी कोई स्थिति है जिसको कर देने से वह हमारे लिए ग्राह्य हो जाए, हमारे लिए प्रसाद ग्रहण करने लायक हो जाए। चारों पांचों विषयों को तर्क संगत सही तरीके से और शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आज मैं आपकी सेवा में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। जो मैं 5 आज बिंदु के विषय में बात किया हूं, हर एक बिंदु में सिर्फ एक 2 लाइन, 3 लाइन आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आपके सारे तरह के डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी तरह की आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, शिव पुराण के 2 भाग हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग का जो सबसे पहला संहिता है वह है वृद्धेश्वर संहिता। वस्तुतः उसमें 7 अलग अलग संहिताएं हैं। विद्धेश्वर संहिता है, फिर रुद्र संहिता है, फिर शतरुद्र है, फिर सहस्त्र रुद्र है, कोटि रुद्र है। इस प्रकार से करते हुए 7 अलग अलग संहिताएं हैं। उसमें जो प्रथम संहिता है वृद्धेश्वर संहिता, उसके 22वां जो अध्याय है वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी के नैवेद्य के ही संदर्भ में है। चलिए एक एक करके मैं चारों पांचों विषयों को उठाता हूं। 4-5 कौन कौन से विषय हैं? नंबर 1, शिव प्रसाद का महत्व क्या है। नंबर 2, कौन से लोग हैं जो शिव प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, कौन से शिव जी पर लगा हुआ नैवेद्य हमें ग्रहण करना है, कौन से शिव जी का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना है, और 5वां विषय वस्तु जो ग्रहण नहीं करने वाला प्रसाद है उसमें ऐसा क्या किया जाए कि वह हमारे लिए ग्राह्य हो जाए। चलिए, सबसे पहला हमारा बिंदु था नैवेद्य की महिमा। शिव पुराण 22वां अध्याय विद्धेश्वर संहिता का कहता है, शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। शिव का नैवेद्य भक्षण करने से करोड़ों पुण्य स्वतः ही आ जाते हैं। यह महिमा है शिव जी के नैवेद्य का। और एक बात कही गई है, हजारों यज्ञ की बातें कौन कहे, यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है शिव जी के नैवेद्य को खाने से। यह कहती है शिव पुराण विद्धेश्वर संहिता 22वां अध्याय। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो हमारा विषय वस्तु है, किन व्यक्तियों को शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने का अधिकार है। शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति शिव का भक्त हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, दृढ़ निश्चयी हो, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अग्राह भावना त्याग देनी चाहिए। अग्राह भावना मतलब न खाने की प्रसाद, न ग्रहण करने की, नैवेद्य न ग्रहण करने की भावना त्याग देनी चाहिए। यह शिव पुराण की कथा कहती है। तीसरा विषय वस्तु था, कौन से शिव जी का प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं।
दोस्तों, इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पूर्व दोनों हाथ जोड़कर एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप कमेंट बॉक्स में जैसे ही अच्छी चीजें लिखती हैं, यूट्यूब इसे दूसरे लोगों को प्रिस्क्राइब करता है। इससे किसी दूसरे सनातनियों को फायदा होगा, वह शिव जी का प्रसाद ग्रहण करेगा और उसके पुण्य के एक हिस्सेदार आप अवश्य होंगे। मैं बोलकर अपना काम कर रहा हूं, आप लाइक करके और अच्छे कमेंट करके अपना काम अवश्य करें। आपकी उस लाइक की और उस कमेंट की बहुत बड़ी महत्ता है इस वीडियो को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए। चलिए तीसरे विषय वस्तु पर आते हैं, कौन से शिव जी का प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। हे ब्राह्मणों, सालग्राम से उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, रसलिंग अर्थात होता है पारदेश्वर शिवलिंग। जो पारा होता है ना, पारे में कुछ थोड़ा बहुत धातु मिलाया जाता है जिससे वो हमारे टेम्परेचर से पिघले ना, उसके बाद पारा से बना हुआ शिवलिंग बनाया जाता है जिसे पारदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तीसरे नंबर में लिखा है पाषाण लिंग। पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर से बना हुआ शिवलिंग। उसके बाद लिखा है रजत लिंग, रजत मतलब होता है चांदी, चांदी से बना हुआ शिवलिंग। स्वर्ण लिंग, सोने की लिंग, स्वर्ण मतलब सोना, सोने की लिंग। देवों तथा सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर से बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग, ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला है। चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला है। किसी भी शिवलिंग का प्रसाद आप ग्रहण कीजिए, किसी भी शिवलिंग के अपने नैवेद्य को ग्रहण कीजिए, वह चंद्रायण के समान फल देने वाला है। चौथे विषय वस्तु पर आता हूं, किस शिव जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। एक दो बाउंडेशन लगाया गया है, सिर्फ एक दो, ध्यान से सुनिएगा। किस कंडीशन में वह बाउंडेशन भी समाप्त हो जाएगा, वह सीमा भी समाप्त हो जाएगी, उस विषय पर भी लिखा है। उस विषय को भी आज के वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कौन से शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह होता है। एक सेकंड समय दीजिएगा। शिवलिंग नैवेद्य, हाँ, यह क्या कहता है, जहां चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार ना हो वहां भक्ति पूर्वक भक्षण किया जा सकता है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ उस शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण करने से मना किया गया है जहां चंड का अधिकार है। चंड मुख्यतः उनके बहुत सारे गण में से एक है जो उनके मुख में वास करते हैं। अब होता क्या है आप समझिए, चंड का अधिकार है वहां के नैवेद्य को नहीं खाना है, यह तो एक बात हो गई। आइडेंटिफाई कैसे करें कहां पर चंड का अधिकार है, आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, चंड जो है शिव जी के एक गण है, उनका स्थान है शिव जी के मुख में। तो देखिए, कुछ लोग प्रसाद को जो प्रॉपर शिवलिंग में छुआ देते हैं ना, आप प्रसाद रखें, हम घर में अपने प्रसाद कैसा लगाते हैं, एक कटोरी में प्रसाद लगते हैं और गोपाल जी के ऊपर, नारायण के ऊपर चढ़े हुए तुलसी को तोड़ के हम नारायण जी के मुख में ले जाके छुआते नहीं है प्रसाद को, नारायण जी के मुख में ले जाके छुआते नहीं है। हम नारायण जी में चढ़ा हुआ फूल, तुलसी दल, उसको तोड़ के अपने प्रसाद में रखते हैं, दोनों आंख बंद करते हैं, जल समर्पित करते हैं, भाई प्रसाद लग गया। वैसा कहीं पर कभी शिव जी का प्रसाद है तो आप खा सकते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं, जो प्रॉपर शिवलिंग में नहीं छुआया है। यदि शिवलिंग में छुआ गया तो वहां पर चंड का अधिकार आ गया। क्या आप ऐसा किसी को प्रसाद लगाते देखें? 100 में एक आदमी ऐसा होगा जो कृष्ण जी के, गणेश जी के या शंकर जी के ठीक मुंह में ले जाके लड्डू को, भोग को, प्रसाद को लगाता होगा, मिठाई को। 99 लोग ऐसा नहीं करते। जहां वो शिवलिंग में छुआया तो वहां पर अब चंड का अधिकार आ गया। और न केवल, हम तो अभी नैवेद्य के विषय में बात कर रहे हैं, न केवल उस नैवेद्य को ग्रहण करना है, यदि उस शिवलिंग के ऊपर में किसी भी तरह का कोई आदमी पैसा चढ़ाया है, दक्षिणा, तो वहां के मंदिर के ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं है कि उस पैसे को अपने घर के काम में लगा दे। या तो वह मंदिर से ही संबंधित चीजों में लगाए, या वह समाज कल्याण में लगाए, या वह गौवंश से संबंधित चीजों में लगाए। व्यक्ति विशेष को उस पैसे को भी
उपभोग करने का अधिकार नहीं है। शिव पुराण की कथा यह कहती है। अगले 5वें विषय वस्तु पे आता हूं। जो प्रसाद, अब तो अग्रह हो गया भाई, कोई चीज है जो शिव जी के लिंग में छुआ गया, शिवलिंग में छुआ गया, तो अब तो वह अग्रह हो गया। अब उस प्रसाद को खाने लायक कैसे बनाया जाए, अग्रह चीज को भक्षण करने लायक कैसे बनाया जाए, उस विषय वस्तु पर भी शिव पुराण में लिखा है। अब मैं उस विषय को आपको पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों, उसके पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें जिसके आशीर्वाद से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का 5वां और अंतिम विषय वस्तु, यदि कोई प्रसाद में चंड का अधिकार आ जाए, अब उसे ग्रहण करना है, उसे भक्षण करना है, तो क्या किया जाए। शिव पुराण की कथा कहती है, यदि शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प को हम उस शिव जी के प्रसाद के ऊपर रख दे, या शालिग्राम जी से हम उस प्रसाद को या उस जल को छुआ दे जो शिव जी के ऊपर चढ़ा है, तो वह जल और वह नैवेद्य भक्षण योग्य हो जाता है। यह शिव पुराण की कथा कहती है। विद्वेश्वर संहिता का यह 22वां अध्याय है और इस अध्याय का जो हेडिंग है वही है शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र का महात्म्य। तो आज के विषय वस्तु में हम रखे हुए हैं नैवेद्य को। अगले कार्यक्रम में मैं बहुत ही जल्दी, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं भस्म के ऊपर और बिल्व पत्र के ऊपर और शिव जी को कौन से एक ऐसा विधि है जिससे कम से कम मेहनत से हम पूजा करें लेकिन शिव जी बहुत ही जल्द हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, इन 3 विषय वस्तु को मैं बहुत ही जल्द अपने अगले कार्यक्रम में लेकर आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।